हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और ये अभी वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं ब्लॉग। तो हम लोग होटल तो पहुँच गए थे और उसके बाद में हमने बस सामान रखा और उसके बाद बस अब आ गए थे बाहर। तो ये लोग यहाँ पे झूले थे रिजॉर्ट में। ऐसे ही ज़्यादा नहीं थे, मतलब एक दो थे बच्चों के लिए। तो फिर वही ये झूल रही हैं ये लोग। तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सात ताल। तो झूला, चलो चलो, इधर देखो। अरे वाह, अरे वाह। झूला झूला, इसी की तरह खड़े रहो, गिर न जाए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ। ए बच हो गया। अब मैं झूलू। उसी में चढ़ रही। इसी को देखो, इसी को देखो, इसी को देखो, कह रही बस नहीं करो। तो बस फिर उसके बाद ये देखिए झूले वूले झूल लिए थे। और फिर ये देखिए वहाँ पे चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, मतलब पेड़ अच्छे अच्छे लगे हुए थे। और मेरी वाला देखिए वाइट कलर का फ्लावर है, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये दो ही पत्तियाँ ऐसे ही निकली हैं फ्लावर से। और ये भी बड़ा सा है, बहुत सारे पेड़ थे और कुछ कुछ के तो नाम भी लिखे हुए थे वहाँ पे, और कुछ कुछ के नहीं भी लिखे हुए थे, पर अच्छे लग रहे थे। मेरा भी मन कर रहा था कि यहाँ से पेड़ लेके जाएं। तो मैंने पूछा था वहाँ पे जहाँ नर्सरी से, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि पता नहीं मैं दे दूँ, पर आपके यहाँ ना चले तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से यहाँ के अलग पेड़ होते हैं और वहाँ के दिल्ली के हिसाब से अलग होते हैं। तो इस वजह से फिर हम लेके नहीं आए। और ये देखिए दीवार में ये बेल है कोई, तो उससे देखिए पूरी दीवार में चिपक के ये पूरा दीवार भर जाती है। तो इस तरह से ये पूरा निकला हुआ था, ये देखिए। और ये देखिए नीचे पूरी दीवार में चिपके हुए थे पूरी पत्तियाँ इसकी। तो ऐसे ही कोई पूरी दीवार में अगर आपको ग्रीनरी ग्रीनरी करनी है तो इसको ये लगा दीजिए, ये वाला पेड़ खुद अपने आप दीवार में चिपक चिपक के निकलती है ये। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं, झूला वूला भी झूल लिया था इन लोगों ने। और अब हम लोग जा रहे हैं सात ताल के लिए। तो वही पार्किंग में ना गाड़ी खड़ी करी थी, तो वहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। और फिर रात को आ जाएंगे वापस यहीं पे ही, और डिनर वगैरह यहीं पे करेंगे। तो बस अभी निकल गए हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे ना किसी की शूटिंग, मतलब प्री वेडिंग शूट चल रहा था किसी लोगों का। तो कई सारे लोग आए होते कपल्स, तो उनका क्योंकि यहाँ पे व्यू अच्छा आता है, तो इस वजह से यहाँ पे सब प्री वेडिंग शूट करने आते हैं। तो काफ़ी, और हम जहाँ रुके थे रिजॉर्ट में वहाँ भी किसी का प्री वेडिंग शूट था, चल रहा था वहाँ पे भी। बस अब हम लोग पहुँच गए थे सात ताल, और देखिए यहाँ भी प्री वेडिंग शूट चल रहा है तो बस अब पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पे ना वही शाम हो गई थी, क्योंकि पहुँचते पहुँचते तो यहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है। तो वो लोग आजकल 5:30 और 6 o'clock तक बंद कर देते हैं बोटिंग वगैरह सब कुछ। तो फिर अभी बस हम लोग पहुँचे थे तो कुछ नहीं हो पाया था। तो बस ऐसे ही फ़ोटो वोटो खींच ली थी यहाँ पे, और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत तो हो गया था बस। और फिर यहाँ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो फिर हम लोग, अंधेरा भी हो गया था, फिर यहाँ से निकल ही गए थे। बस एक दो फ़ोटो शूट कराई बस।
तो बस अब ये तो सब हो नहीं पाया था। देखिए सब बंद है, यहाँ कोई है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे काउंटर्स होते हैं, वहाँ से टिकट ही लेके तभी कुछ कर सकते हैं एक्टिविटी, वरना मतलब किसी भैया को बोल दो कि नहीं यार थोड़ा सा करवा दो, तो ऐसा नहीं है। जब अगर आपके पास टिकट होगा तभी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ये वहाँ पे डक थी पानी में बहुत सारी, तो वही बिल्कुल पास में आ गई थी। तो उन्हीं को देख के आशी और ऋषि खुश हो रही थी, तो वही इन्हीं के साथ खेल लिया था बस, क्योंकि और तो कुछ करने का हो नहीं पाया था वहाँ पे। तो बस डक ही देखने को मिल गई, तो बस यही देख लिया था। और अब यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर अब जाएंगे, देखते हैं, यहाँ से निकलेंगे अब, कल कल ही आएंगे फिर। और अभी फिर शाम हो गई थी, तो थोड़ी थोड़ी भूख, और यहाँ की मैगी अच्छी लगती ही है ये सब। तो मैगी फिर हम लोगों ने एक प्लेट ली थी, तो उसी में ही सबने 3-4 लोगों ने खा लिया था। फिर वापस चले गए थे होटल। तो होटल पहुँचे थे तो 9 o'clock या 9:30 ऐसे ही हो रहा था, तो फिर वहाँ पे ही हमारा डिनर तो था ही, तो फिर हमने वहीं पे डिनर किया। तो बस यही डिनर कर लिया था, मिक्स वेज सी दाल थी और एक सब्जी थी, तो बस यहीं पे फिर खा लिया था। और खाने के बाद फिर हम लोगों ने आराम किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों का नैनीताल पूरा घूमना था, तो इस वजह से फिर हो गया था। तो अब बस खाना खा के हम लोग सो गए थे। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और कितना अच्छा मौसम हो रहा है, व्यू, धूप निकल आई है थोड़ी थोड़ी अभी। अभी करीब 7 नहीं 8 o'clock हो रहा होगा आई थिंक। तो अब देखिए अब कितना अच्छा वेदर हो रहा है, बिल्कुल साफ और धूप निकल आई है। तो ये वही रूम की बालकनी से ही दिख रहा था ये सारा व्यू। और बस अभी हम तैयार होंगे, फिर जाएंगे, निकलेंगे। आज पूरा नैनीताल जाना था, घूमना था नैनीताल में, तो फिर वहाँ के लिए निकलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे वही रूम के बाहर बिल्ली आई हुई थी, वहीं रिजॉर्ट की ही थी, मतलब वहीं पे ही रहती है ये बिल्ली, वहीं खाती रहती है। तो ये लोग बस उसको बिस्किट डाल रहे थे, तो बिस्किट खा रही थी सुबह सुबह, तो भूख लगी होगी उसको, तो इन लोगों ने बिस्किट दिया, तो एक पहले तो खा रही थी। फिर ये लोग और डालते गए, क्योंकि बिस्किट रखे थे हम लोग के पास, गाड़ी में लेके आए थे रास्ते के लिए। तो फिर बस यही बिस्किट दे दिया, तो उसको देखिए कैसे खा रही है। और बहुत भूख लग रही थी इसको, तो नहीं तो 5-6 बिस्किट तो खा लिए होंगे इसने, कैट ने। तो बस थोड़ा थोड़ा सुबह ये लोग इसी में ही लगे हुए थे, बहुत खुश हो रहे थे। तो बस फिर हम लोग तैयार होने के बाद नाश्ता भी कर लिया था हमने। फिर हम लोग निकल गए थे अभी, वहाँ मंदिर जाना था सबसे पहले। तो यहाँ पे एक मंदिर है, तो वहाँ पे गए थे हम लोग। तो मंदिर घोड़े खाल मंदिर था, वहाँ पे गए थे तो सबसे पहले। तो पहले जा रहे थे ना रास्ते में, तो एक पॉइंट पड़ा था यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू हो रहा था। यहाँ पे देखिए पहाड़ पूरा, इधर से यहाँ से पूरा ऊंचाई पे है ना मंदिर, तो यहाँ से दिख रहा था पूरा पहाड़, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, तो वही देखिए कितना सुंदर है, मतलब ऊपर और भी ऊपर, जैसे जैसे जाते जाओ तो वहाँ से नीचे देखो पहाड़, तो और पूरा पानी भी है उस तरफ बीच में, वो पानी भी दिख रहा था, और पूरे रोड वोड सब यहाँ से दिख रही थी, पूरा ऊपर से अच्छा व्यू आ रहा था। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाई थी, फिर उसके बाद हम लोग मंदिर गए थे। हम लोग मंदिर पहुंच गए थे, मतलब चढ़ रहे थे ऊपर, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है ये मंदिर। तो ये मंदिर है घोड़े खाल मंदिर, यहाँ माता जी का मंदिर है ये। और ये देखिए ऊपर जब पहुँचते हैं ना, तो वहाँ से वही नीचे का व्यू है, जो नीचे से दिख रहा था ना वो अब ऊपर से इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए मंदिर है,
और यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ, मतलब मैंने जहाँ से प्रसाद लिया था वो बता रहे थे करोड़ों घंटियाँ बंधी हैं। जो भी आता है तो वो घंटी बांधता है और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है, जो भी मानते हैं, तो फिर यहाँ पे और बड़ी से बड़ी घंटी चढ़ा के जाते हैं, बांध के जाते हैं। तो मतलब हर कोने में मतलब घंटी बंधी है। वहाँ जितने पेड़ भी लगे हैं, पेड़ों में भी घंटियाँ लटका रखी हैं। और जो अपनी मनोकामना होती है वो फिर उन्होंने अपने, ये देखिए कागज लटक रहे हैं ना, उनमें लिख लिख के भी उसमें लगा रखे थे। मतलब अपनी जो मनोकामना है वो लिख दी है और इसी में जो घंटी के साथ है वो बांध दी है। तो सब ऐसे ही खुले खुले में सब लिखा होता, सबके पढ़ रहे थे कि हाँ किसी ने क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की मंदिर की। और देखिए पूरी रेलिंग में ऊपर तक सब जगह घंटियाँ घंटियाँ घंटियाँ, बहुत सारी घंटियाँ बंधी हैं, यहाँ पे बंधी थी। तो और प्रसाद के साथ चढ़ाने के लिए भी अगर आपको लेनी है तो वो भी यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी घंटी पूरे लाइन से लगी हुई है। ये पूरा मंदिर है और ऊपर चढ़ के है, जीने चढ़ के आगे आते हैं तो ये देखिए पूरा पीछे तक पूरे मंदिर जो है ना वो घंटियों से पूरा भरा हुआ है। उन्होंने तो नाम भी बताई थी, पता नहीं कितनी करोड़, मतलब नाम, मतलब संख्या बताई थी, मुझे याद नहीं है, बट हाँ करोड़ों से ज़्यादा ही होंगी यहाँ पे तो मुझे लगता है। ये छोटी 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 सी बड़ी बड़ी सब जगह, हर जगह घंटियाँ टंगी हुई हैं। तो ये देखिए मंदिर हम लोग एंटर कर रहे थे और वहाँ अलाउ था नहीं वो, तो फिर उन्होंने वहाँ बंद कर दिया था। उसके बाद अभी हम लोग आ गए अभी नीम करौली। तो ये बस अभी नीम करौली अंदर एंटर कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो ये इस तरह से है, पुल से जाना होता है, वो सामने मंदिर है और नीचे ये पानी यहाँ से बह रहा है, तो ऊपर पुल के ऊपर से जाना होता है। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज, तो देखिए आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत भीड़ थी। और बस अभी जब अंदर गए थे ना तो वहाँ पे भी फ़ोन अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ तो एक्चुअली बात करना भी, अगर किसी का फ़ोन आ जाए ना तो बात करना भी अलाउ नहीं था वहाँ तो, क्योंकि सिक्योरिटी वाले भैया लोग थे। तो अगर कोई फ़ोन पे बात कर रहा होता था ना तो उसको बोल देते थे कि आप बाहर जाओ, बाहर जाके बात कर लो। तो ये बस वहाँ से ही देखिए पहाड़ का व्यू, और ये पानी जो है यहाँ से नीचे से बह रहा है और ऊपर से जाने का रास्ता है। और यहाँ पे मंकी भी बहुत थे। और उसके बाद ये रास्ते में फिर हम लोग वापस आ रहे थे वहाँ मंदिर से, तो ये हिमालय यहाँ से दिखता है। तो ये देखिए पीछे यहाँ पे हिमालय का व्यू है, वो हिमालय पर्वत वो यहाँ से दिखता है। तो वो पीछे एक पहाड़ है ना, वो ऊंचा ऊंचा, वहाँ बर्फ़ भी दिख रही थी वहाँ से, वाइट वाइट, तो वो हिमालय का व्यू था। तो और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे तो बस ऐसा लग रहा था कि खड़े रहो खड़े रहो, देखते रहो, मतलब पूरे अच्छे, इतने अच्छे पहाड़ लग रहे थे। और हिमालय बिल्कुल, तो हिमालय पर्वत थोड़ा सा ही दिख रहा था, पर हाँ दिख रहा था और अच्छा लग रहा था। तो बस अभी उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकल के ये देखा, और आगे और भी अभी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी जो है मैं यहीं पे ये वीडियो को एंड करूँगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।